आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आज शाम G20 सरबराह मीटिंग का आगाज हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ आलमी मामलात पर भारत के मौक़िफ़ और नई दिल्ली में रहनुमाओं के एलामिये से मुताल्लिक़ नताइज पेश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा आखिरी लम्हात में वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के साबिक़ वजीर कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हवा के मेयार का इशारिया इंतहाई खराब के जुमरे को पार कर गया है और ये 487 दर्ज किया गया। और तीरंदाजी में लग्जमबर्ग में GT ओपन में खवातीन के तीरंदाजी कंपाउंड मुकाबले में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आज G20 की 19वीं सरबराह मीटिंग शुरू होने वाली है। इस छोटी मीटिंग में मुख्तलिफ मेंबर मुल्कों के सरबराह और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और इस साल के ऐलान के तरजीही शोबे के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस छोटी मीटिंग में शामिल होंगे। इस साल की छोटी मीटिंग का मौजू है बिल्डिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इजलास 2 दिन तक जारी रहेगा, जिससे इसकी अहमियत का इजहार होता है। पहले दिन इफ्तिताहिया इजलास होगा और उम्मीद है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताहिया इजलास से खिताब करेंगे, जो कि इस साल के ट्रॉयका के मेंबर और पहलकदमी के पुरजोर हामियों में से एक हैं। ग्रुप 20 के इजलास के मौके पर कुछ बाहमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होने की उम्मीद है। 19वां G20 एलामिया भारत के एलामिये के बाद एक पेशरफ्त हो सकता है। गुर्बत और भुखमरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वालों और ना करने वालों के बारे में मुज़ाकरात, ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की और SDGs के ज़रिए नाबराबरी को ख़त्म करने और सबकी शमूलियत के ज़रिए खुशहाली लाने में मदद मिल सकती है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए 19वीं G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने G20 के सबकी शमूलियत वाले नज़रिए और जारी अहम मुज़ाकरात के मौक़िफ़ को दोहराया। उन्होंने ब्राज़ील की सदारत में तरजीह के तौर पर भुखमरी और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद की अहमियत के बारे में भी बात की। India has been very instrumental. Prime Minister Modi has been very instrumental in making G20 an inclusive society, and the voice of the African Union will have to be heard very strongly at the Brazil summit also. And therefore, I think India has played a key and a critical role, and African Union will play a very major role in Brazil. नए मुतारिफ कराए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने एक अहम संग-मील तय किया है और इसके तहत 70 बरस या उससे ज्यादा उम्र के 10 लाख से ज्यादा बुजुर्ग शहरियों ने अपना इंदराज कराया है। इस कार्ड से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्ग शहरी मुफ्त सेहत खदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि 29 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से इस कार्ड के आगाज किए जाने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये संग-मील हासिल किया गया है। तकरीबन 4 लाख खवातीन ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए इंदराज कराया है। इसके आगाज के बाद से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलाज मुआवजे को मंजूरी दी गई है, जिससे 1400 खवातीन समेत 4800 से ज्यादा 70 बरस के बुजुर्ग शहरियों को फायदा होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा महाराष्ट्र और झारखंड में वोटरों को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों रियासतों में इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि महाराष्ट्र में हुक्मरान महायुति सरकार की लापरवाही से वो 7 लाख करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों से महरूम हो गई और ये दूसरी रियासतों को मिल गए। इन प्रोजेक्टों की बदौलत रियासत के 5 लाख नौजवानों को काम धंधे मुहैया कराए जा सकते थे। उन्होंने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार, अफरात-ए-ज़र, खवातीन के मामलात और महाराष्ट्र की दौलत अवाम को वापस दिलाना आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए अहम मामलात बने हुए हैं। एनसीपी-एसपी के सरबराह शरद पवार पुणे और अहिल्या नगर में अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सदर जेपी नड्डा बीलापुर,
अकलकोट और करजत में चुनाव जलसों से खिताब करने वाले हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी गोंडिया और नागपुर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। झारखंड में इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है क्योंकि वहां भी आज शाम ये मुहिम खत्म हो रही है। इन दोनों रियासतों में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ही दिन में वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में वोटिंग का ये दूसरा मरहला होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर मनोहर लाल, पार्टी के कौमी नायब सदर बैजंत पांडा और दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा और दीगर पार्टी लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। कल जनाब गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को अपने इस्तीफेनामे में जनाब गहलोत ने कहा कि आज पार्टी को शदीद चैलेंजों का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी मफादात ने पार्टी के अवाम के तय अज़ाइम पर तरजीह हासिल कर ली है, जिसके सबब कई वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के मौजू पर एक तफसीली मुज़ाकरा नश्र करेगा। इस प्रोग्राम में पेंशन और पेंशन याफ्तगान की फलाह बहबूद से मुताल्लिक महकमे के ज्वाइंट सेक्रेटरी ध्रुवज्योति सेन गुप्ता और दिफाई शोबे के पेंशन अकाउंट से मुताल्लिक ज्वाइंट कंट्रोलर जनरल मौली सेन गुप्ता बतौर माहिर शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। दिल्ली एनसीआर खत्ते में हवा की क्वालिटी मजीद खराब हो गई है। आज सुबह 11 बजे हवा के मेयार का इशारिया 487 दर्ज किया गया, जो इंतहाई खराब जुमरे से ज्यादा है। आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक पंजाबी बाग में AQI 497, दिल्ली के बवाना स्टेशन में 495, आनंद विहार में 492, वजीरपुर में 494, जबकि शादीपुर में 479 रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह सवेरे कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की से औसत धुंध छाई रही। श्रीलंका में कोलंबो के सदारती सेक्रेटेरिएट में सदर अनुराकुमार दिस्सानायके के सामने आज काबीना वजीरों को हलफ दिलाया गया। 22 अरकान पर मुश्तमिल काबीना नए बासलाहियत अफराद और मंझे हुए सियासतदानों पर मुश्तमिल है, जिसका मकसद मुल्क को दरपेश अहम मसलों को हल करना है। पेश है एक रिपोर्ट। 22 रुकनी काबीना के हलफ बर्दारी के साथ श्रीलंका में सदर अनुराकुमार दिस्सानायके ने अपनी हुकूमत में महारत और ताजगी का इम्तिजाज पेश किया है। 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद NPP हुकूमत को इस्लाहात नाफिद करने के लिए एक मजबूत अवामी मैंडेट मिला है। हालांकि NPP हुकूमत में नस्बती ना तजर्बाकारी एक बड़ी तनकीद थी। इस तनकीद को डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों को काबीना में शामिल करते हुए मुतवाजिन किया गया है। इस नई काबीना में वजीर आजम डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया और विजय ताहिरत शामिल हैं, जो इस साल सितंबर में सदारती इंतखाबात जीतने के फौरन बाद ओहदा संभालने वाली इब्तदाई काबीना का हिस्सा थे। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। तीरंदाजी में रेनिंग एशियन गेम्स चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में खवातीन के GT ओपन कंपाउंड मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। लग्जमबर्ग में पहली बार GT ओपन में खेलते हुए ज्योति ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बेल्जियम की सारा प्रील्स को 147-145 से हराकर यह खिताब जीत लिया। इसी दौरान मर्दों के कंपाउंड मुकाबले में अभिषेक ने चांदी का तमगा जीता है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरो में आज शाम G20 सरबराह मीटिंग का आगाज हो रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ आलमी मामलात पर भारत के मौक़िफ़ और नई दिल्ली में रहनुमाओं के एलामिये से मुताल्लिक़ नताइज पेश करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा आखिरी लम्हात में वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के साबिक वजीर कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में हवा के मेयार का इशारिया इंतहाई खराब के जुमरे को पार कर गया है और ये 487 दर्ज किया गया। और तीरंदाजी में लग्जमबर्ग में GT ओपन में खवातीन के तीरंदाजी कंपाउंड मुकाबले में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।